हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर हमको Drupal 10 में डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करना है फॉर्म के साथ तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं। पहला एग्जाम्पल है जिसके यूआरएल में आप देख रहे हो विदाउट डीआई। डीआई का मतलब होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और ये एक फॉर्म का यूआरएल मैंने बनाया है जो ये शो कर रहा है कि हम लोगों ने विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस फॉर्म को बनाया है। दूसरा यूआरएल यहाँ पर ये शो कर रहा है कि हम लोगों ने विथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन इस यूआरएल इस फॉर्म को यहाँ पर बनाया है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर फॉर्म में। तो मैंने क्या किया, कस्टम में गया। कस्टम में जाने के बाद में यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जाम्पल अंडरस्कोर डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम से मैंने यहाँ पे फाइल को फोल्डर मॉड्यूल बनाया। इस मॉड्यूल के अंदर मैंने यहाँ पर आप देखोगे तो Drupal 8, 9 और 10 तीनों के लिए ये मॉड्यूल वैलिड रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन मेरा आएगा उसमें मैंने एक राउटिंग फाइल बनाई है और उस राउटिंग फाइल पे मैंने दोनों पाथ शो कर दिए। एक पाथ ये हो गया है और सेकंड पाथ जो है मेरा वो सेकंड पाथ जो है वो है मेरा जो सेकंड पाथ है मेरा उसमें मैंने डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए फॉर्म बनाया। यानी कि मैंने यहाँ पर दो फॉर्म बना दिए हैं। अब इन दोनों फॉर्म को मेरे को किस तरीके से, ये जो दोनों फॉर्म मैंने बनाए हैं उसमें मेरे को जो दोनों फॉर्म जो मैंने बनाए हैं अब इसका मेरे को कोड लिखना है। तो मैंने क्या किया, फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा ना तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एसआरसी फोल्डर बनाया। एसआरसी के अंदर फॉर्म, तो पहले हम लोग विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखते हैं। तो विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने यहाँ पे फॉर्म का नेम स्पेस लिया। फॉर्म का नेम स्पेस लेने के बाद में यहाँ पर मैंने ये जो होते हैं हमारे यूज स्टेटमेंट वो ले लिए। अभी आप एक चीज यहाँ पर देखोगे कि ये फॉर्म जैसे ही सबमिट होगा ना, फॉर्म सबमिट होने के बाद मैंने क्या किया, वैलिडेट फॉर्म यूज किया। तो वैलिडेट फॉर्म में मैंने यहाँ पर एक सर्विस यूज की है। अगर आप देखो तो ये Drupal सर्विस ईमेल डॉट वैलिडेट, ये जो ईमेल वैलिडेट की सर्विस है ना ये मैंने ग्लोबल यूज की है। मतलब ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है, या ये जो तरीका है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन पे बेस्ड तरीका नहीं है, ये एक ग्लोबल तरीका है। ठीक है। ये अभी दूसरी बार मैंने जो फिर फॉर्म में आगे जब मैंने फॉर्म को सबमिट किया तो मेरे को करेंट यूजर चाहिए था। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो करेंट यूजर की सर्विस है वो भी मैंने यहाँ पर ग्लोबल एज ए ग्लोबल यूज की है, क्योंकि इस तरीके से हम लोग ग्लोबल सर्विस को यूज करते हैं। तो ये दोनों जो फॉर्म मैंने बनाए थे इन दोनों फॉर्म पे मैंने जो सर्विस यहाँ पर ओवरऑल मैंने जो सर्विस यूज की है वो तीन सर्विस यूज की है। एक यहाँ पर मैसेंजर की सर्विस यूज की है, एक यहाँ पर करंट यूजर के लिए सर्विस यूज की है और एक ईमेल वैलिडेट के लिए यूज की है। तो तीनों सर्विस को मैंने एज ए ग्लोबल यूज किया है। फॉर्म वर्क करेगा मेरा, फॉर्म बिल्कुल वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर जो है फॉर्म पे कुछ भी ईमेल आईडी लिख के सबमिट करता हूँ तो ये फॉर्म पे बाकायदा मुझे ये वाला मैसेज जो है वो दिख जाएगा, यानी कि फॉर्म वर्क करेगा। लेकिन ये तरीका विदाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन है जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अब इसी फॉर्म को मैंने बनाया, सिर्फ फॉर्म का मैंने यूआरएल चेंज किया, न्यू फॉर्म बनाया, लेकिन ये तीनों सर्विस को यूज करने के लिए मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो मैंने दूसरी जो फाइल थी वो मैंने ली, दूसरी जो क्लास थी वो मैंने ली, जिसमें मैंने लिया है कि ये जो फॉर्म मैंने बनाया वो विथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाया। तो विथ डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉर्म मैंने बनाया। तो आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने कुछ यूआरएल यहाँ पर लिए हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के लिए ये वाला जो यूज स्टेटमेंट है वो यूज किया है। उसके बाद में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम लोग किस तरीके से इंजेक्ट कर सकते हैं उसको देखने के लिए हम लोग जब स्क्रॉल डाउन करोगे पेज को तो मैंने यहाँ पर जो है वो मैंने यहाँ पर प्रोटेक्टेड तीन प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है। ये तीन प्रोटेक्टेड ऑब्जेक्ट बनाए हैं। पहली सर्विस मेरी यहाँ पर है कि ईमेल वैलिडेटर, दूसरी सर्विस यहाँ पर है अकाउंट करेंट यूजर के लिए और तीसरी सर्विस यहाँ पर है मैसेंजर। ठीक है। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने यहाँ पर बनाया एक कंस्ट्रक्टर। ये आप देखोगे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर, और इन तीनों क्लास के ऑब्जेक्ट ईमेल वैलिडेटर अकाउंट इंटरफेस, और एक और जो है एक ईमेल वैलिडेटर है, एक अकाउंट इंटरफेस है, और
थर्ड वाला जो है वो हमारा क्या है, मैसेंजर क्लास। तो तीनों के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर जो है वो मैंने तीनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर इनिशियलाइज किए हैं। पहला ऑब्जेक्ट मैंने इनिशियलाइज किया है पहला ऑब्जेक्ट मैंने इनिशियलाइज किया है ईमेल वैलिडेटर, फिर मैंने अकाउंट सर्विस के लिए, और फिर यहाँ पर मैंने मैसेज के लिए वैलिडेट। तो तीनों ऑब्जेक्ट को यहाँ पर मैंने जो है वो इनिशियलाइज किया। उसके बाद में जो नेक्स्ट काम मैंने किया वो क्या किया, यहाँ पर मैंने क्रिएट बनाया, क्रिएट मेथड बनाया। क्रिएट मेथड बनाने के बाद में यहाँ पे जो है वो तीनों सर्विस, ईमेल डॉट वैलिडेटर, ईमेल वैलिडेटर के बाद में करेंट यूजर और मैसेंजर, तीनों सर्विस को मैंने यहाँ पर क्रिएट मेथड के अंदर रिटर्न करवाया है, गेट करवाया, यानी कि तीनों सर्विस यहाँ पर लोड हुई। तो अगर जब भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर फॉर्म में इंप्लीमेंट हम करेंगे, तो हमको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और इस कंस्ट्रक्टर में हमको इन तीनों वेरिएबल को, ये तीनों जो ऑब्जेक्ट है इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जैसे ईमेल वैलिडेटर को इनिशियलाइज किया है, फिर अकाउंट इंटरफेस को अकाउंट से इनिशियलाइज किया है, और फिर मैसेंजर को इनिशियलाइज किया है। तो इन तीनों सर्विस के लिए मेरे को एक एक ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तीनों सर्विस के लिए मेरे को एक एक ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, तो तीनों सर्विस के लिए मैंने एक एक ऑब्जेक्ट बना लिए। फिर इन तीनों सर्विस को मेरे को क्रिएट मेथड के थ्रू लोड कराना पड़ेगा। तो मैंने क्रिएट मेथड के थ्रू तीनों सर्विस को लोड करा दी। उसके बाद में इन तीनों सर्विस को मेरे को यूज करना है। तो जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा, तो मैंने वैलिडेट फॉर्म सबमिट, है ना, फॉर्म सबमिट, जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो वैलिडेट ईमेल करके एक फंक्शन है, वैलिडेट ईमेल। अब ये वैलिडेट ईमेल जो है वो कहाँ पर कॉल होगा, तो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड ट्रू रख दिया, और ये फंक्शन यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। फॉर्म सबमिट होगा तो वैलिडेट फॉर्म पे जाएगा कंट्रोल पहले, जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा जो कि है वैलिडेट फॉर्म। इस वैलिडेट फॉर्म में इस ईमेल की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर अगर ईमेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू एम्प्टी है, यानी कि ईमेल में अगर डेटा है, तो ये फंक्शन जो है यहाँ पर वैलिडेट ईमेल कॉल करेगा, सर्विस जो है वैलिडेट ईमेल कॉल करेगा। और अगर ईमेल वैलिड नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। तो ये जो है वैलिड फॉर्म है, वैलिड फॉर्म है। और ये वैलिड ईमेल हमारा ये वाला फंक्शन है, वैलिड ईमेल। और इस वाले फंक्शन के अंदर मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज की, डॉलर दिस एरो ईमेल वैलिडेटर इज वैलिड। ये जो है वो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है कि डॉलर दिस एरो ईमेल वैलिडेटर वाली जो सर्विस है उसका यहाँ पर ऑब्जेक्ट मैंने कॉल किया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कि हम लोगों ने यहाँ पर ईमेल वैलिडेट कर लिया है, तो हमारा जो ईमेल वैलिडेशन सर्विस का काम था वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में हम लोग फॉर्म सबमिट पे जब गए, तो फॉर्म सबमिट के अंदर हमको करेंट यूजर चाहिए था, तो हमने यूआईडी निकाली। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कमेंट भी लिखा हुआ है, और वो ये बोल रहा है कि गेट करेंट यूजर डेटा। तो यूआईडी इज इक्वल टू डॉलर दिस एरो अकाउंट। तो ये अकाउंट क्या है, अकाउंट हमारी सर्विस का ही ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये जो अकाउंट है वो हमारी सर्विस का ऑब्जेक्ट है। और फिर हमने चेक किया कि अगर यूआईडी में कुछ डेटा आता है, तो जो मैसेंजर क्लास, देखिए यहाँ पर मैसेंजर जो है वो भी एक डिपेंडेंसी सर्विस ही है, मैसेंजर एक सर्विस है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैसेंजर का ऑब्जेक्ट यूज किया, और यहाँ पर हम लोगों ने मैसेज प्रिंट करवा दिया कि फॉर्म सबमिटेड बाय द लॉग इन यूजर। और अगर यूजर लॉग इन नहीं है, इसका मतलब यह है कि यूआईडी में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। यूआईडी में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो एल्स स्टेटमेंट चलेगा, और जब एल्स स्टेटमेंट चलेगा तो दिस एरो मैसेंजर एड मैसेज, तो फॉर्म सबमिटेड बाय द एंड यूजर, ये मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्म को यहाँ पर, इस तरीके से हम लोगों ने जो फॉर्म है हमारा, है ना, जो फॉर्म है हमारा वो हम लोगों ने इस फॉर्म को यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंप्लीमेंट किया है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हमको ये पूरी प्रक्रिया करनी होती है, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद में क्रिएट मेथड बनाना पड़ता है। और यहाँ पर ये जो है वो दोनों ही पैटर्न यहाँ पर हम लोगों ने डिपेंडेंसी इंजेक्शन फॉर्म, और ये पूरा मॉड्यूल जो है वो मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। आप चाहें तो इस मॉड्यूल का कोड यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आ गया मेरा गिटहब, गिटहब में मैंने
गिटहब रिपोजिटरी में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको D10 जो कोड मिलेगा, इस D10 कोड में यहाँ पर एग्जाम्पल डिपेंडेंसी इंजेक्शन, यहाँ पर आप यहाँ से इस कोड को डाउनलोड कर सकते हैं।